औरैया नाम का एक गांव था। उस गांव में श्यामलाल नाम का एक मछुआरा रहता था। हर दिन वो मछलियां पकड़ता और उन्हें ले जाकर बेच देता और उन पैसों से अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन हर रोज की तरह उसने मछलियां पकड़ी और उन्हें गांव में बेचने बैठा। लेकिन उस गांव में उस दिन उसकी मछलियां किसी ने नहीं खरीदी, तो निराश होकर वो एक जगह बैठ गया। ओह, ये क्या हुआ? इस गांव में आज किसी ने मेरी मछलियां खरीदी ही नहीं। सारी मछलियां मर गई और बदबू मार रही हैं। बहुत नुकसान हो गया आज तो। इस तरह वो दुखी हो रहा था। उसी समय दो आदमी कुछ दूर आपस में बात करते दिखे। कल पूर्णिमा होगी। इस जंगल के आखिर में एक रहस्यमय तालाब है, एक वीरान कुएं के अंदर। वहाँ बड़ी बड़ी सुनहरी मछलियाँ हैं। मुझे किसी भी तरह वो चाहिए। तुम लाओ तो तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। मालिक, अब तक आपने जो आदेश दिया मैंने पूरा किया है, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकोगे? आप उन चमत्कारी मछलियों को पाकर जादुई शक्तियां प्राप्त करके इस धरती को नष्ट करना चाहते हो। इससे आपको क्या मिलेगा? तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो। अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप मुझे मार डाले, मैं तब भी ये काम नहीं करूंगा। ये सुनकर वो तांत्रिक गुस्से में आ गया और उसने सच में उस दूसरे आदमी को मार डाला। ये देखकर वो मछुआरा बहुत डर गया और सोचने लगा, अरे बाप रे, लगता है ये तांत्रिक कोई प्रयोग करना चाहता है। मैं फौरन जाकर उन चमत्कारी मछलियों को इसके बारे में बता देता हूँ। वो जरूर कोई उपाय ढूंढेगी। ये सोचता हुआ श्याम जंगल के उस कुएं की तरफ भागा जहां वो गुप्त तालाब था। फिर उसने उस कुएं में झांककर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा था कि इस कुएं के अंदर एक गुप्त तालाब है, मैं अंदर उतर कर देखता हूँ। ये सोचते हुए वो उस कुएं में कूद गया और उसे सच में वहां एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। वहां चमत्कारी सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। जैसे ही उसने उस तालाब में प्रवेश किया, वो बड़ी बड़ी सुनहरी मछलियां उसके पास आ गईं और नाराज होकर बोली, ए, कौन हो तुम? तुम्हारी ये हिम्मत? अगर जरा और आगे बढ़े तो अपनी जान गंवा बैठोगे। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुरंत श्याम बोल पड़ा, अरे जरा रुको, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ, तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आने वाली पूर्णिमा के दिन यानी कल ही एक तांत्रिक तुम लोगों को मारने आने वाला है। वो तुम सबकी शक्ति प्राप्त करना चाहता है ताकि इस धरती को नष्ट कर सके। उसकी बात सुनकर वो मछलियां हैरान रह गईं। हाँ, कल ही है पूर्णिमा, तो हमारी शक्तियां कल काम नहीं करेंगी, लेकिन तुम हमें बचा सकते हो। मैं कैसे करूंगा ये? वो तांत्रिक तो जादू टोना जानता होगा। चिंता की कोई बात नहीं, आज हमारी शक्तियां काम कर रही हैं। ये इस जादुई छड़ी को ले लो। ये कहकर उन सुनहरी मछलियों ने एक जादुई छड़ी रची और उस मछुआरे को दे दी। तुम उस तांत्रिक को इस जादुई छड़ी से खत्म कर सकते हो। जैसे ही वो कल यहाँ आए, तुम इसका उपयोग करके उसे मार डालना। कल हम कहीं नहीं जा सकेंगी क्योंकि पूर्णिमा के रोज हमारी शक्तियां काम नहीं करती। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो उन सुनहरी मछलियों के पास ही ठहर गया। अगले दिन पूर्णिमा थी और आसमान में चांद पूरा था। वो तांत्रिक उस रात उस गुप्त तालाब के पास आया और उसमें कूद गया। श्यामलाल ने सोचा, आओ आओ, मैं भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये सोचते हुए उसने उस पर वो जादुई छड़ी फेंक मारी, लेकिन उस तांत्रिक ने उसे अपनी जादुई शक्ति से रोक दिया। मछुआरे ने हार नहीं मानी और वो उससे मुकाबला करने लगा। पूरी रात
वो उसके सामने डटा रहा और मछलियों के पास उसे नहीं जाने दिया। फिर जैसे ही सुबह हुई, उन मछलियों की ताकत वापस आ गई। तुरंत उन मछलियों ने अपनी शक्तियां उस तांत्रिक पर इस्तेमाल की। वो तांत्रिक वहीं खत्म हो गया। फिर वो मछलियां श्यामलाल से बोली, तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करें, तुमने हमें उस तांत्रिक से बचा लिया। हमारी तो शक्तियां भी काम नहीं कर रही थी। श्यामलाल उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ साथ मैंने इस धरती को नष्ट होने से बचा लिया। मैं ये सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलूं? नहीं नहीं, अच्छा 1 मिनट रुको, तो हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हैं। ये कहते हुए उन्होंने सोने के सिक्के रचे और कहा, दोस्त, हमारी खुशी की खातिर ही सही तुम ये सोने के सिक्के ले लो। देखो, मना नहीं करना, इन्हें बेचकर तुम आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। श्यामलाल को अच्छा लगा। उसने वो सोने के सिक्के लिए और उस कुएं से सही सलामत बाहर आ गया। कृष्णपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक था मिक्सी बेचने वाला। वो नई मिक्सियां बेचता था और साथ ही पुरानी की मरम्मत भी करता था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, सरला। उसकी सास उस पर बात बात पर चिल्लाती थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, अरे ओ सरला, किधर है री? जल्दी आ इधर। अभी आई माँ जी। कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं। उनके लिए बेहद अच्छे पकवान बनने चाहिए। वो शहर से आ रहे हैं। उन्हें सिलबट्टे पर पिसी चटनी बहुत पसंद है, लेकिन अब उतना करने की मुझ में दम कहाँ। हमारे पास मिक्सी है ना, आज तुम उसी का उपयोग करके तरह तरह की चटनियां बना लेना। ठीक है माँ जी। ये कहकर वो रसोई में चली गई। चटनी बनाते हुए अचानक मिक्सी रुक गई। हे भगवान, ये मिक्सी तो चल नहीं रही है। ठीक है, मैं इसे किसना के पास ही ले चलती हूँ। ये सोचते हुए वो अपनी मिक्सी को किसना की दुकान पर ले गई। किसना ने उसे जांचा और बोला, सरला, मैं आज नहीं कर सकूंगा इसकी मरम्मत, सुबह ही दे पाऊंगा। सुबह तक तो दे दोगे ना, मुझे इस मिक्सी की जरूरत है। ये कहते हुए वो अपने घर चली गई और अपनी सास से जाकर सारी बात बता दी। मुझे नहीं पता कि कैसे करोगी तुम, लेकिन कल दोपहर सही समय पर सारे पकवान तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है माँ जी। दिन सुबह सरला किसना की दुकान पर गई, लेकिन उसकी दुकान बंद थी। ये देखकर वो चिंता में पड़ गई और सोचने लगी, हे भगवान, आज किसना को क्या हो गया? वो तो सुबह में ही अपनी दुकान खोल लेता है। ये सोचते हुए वो वहां खड़े होकर उसकी राह तकने लगी। जब वो बहुत देर के बाद भी नहीं आया तो वो उसके घर गई, लेकिन वो उसे वहां भी नहीं मिला। इससे वो बहुत घबरा गई। हे भगवान, आज तो मैं गई, समझो दोपहर होने वाली है, मेहमान शायद आ भी चुके होंगे। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसे ही घर गई तो माँ जी तो मेरी ही चटनी बना डालेंगी। वो इसी तरह परेशान हो रही थी। तभी एक साधु की उस पर नजर पड़ी। क्या हो गया बेटी, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। तब सरला ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। चिंता मत करो। ये कहते ही उन्होंने एक सुनहरी मिक्सी बना दी। उसे देखकर सरला चौंक पड़ी। ये सुनहरी मिक्सी अपने घर ले जाओ, तुम जो चाहोगी ये तुम्हें देती जाएगी। ये सुनकर तो उसे बड़ी तसल्ली मिली और वो बोली, बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, आपने मुझे एक बड़ी परेशानी से बचा लिया। ये कहते हुए उसने वो सुनहरी मिक्सी ली और अपने घर चली गई। ओ जादुई गोल्डन मिक्सी, मुझे तरह तरह की चटनियां बना दे। तुरंत उस मिक्सी से तरह तरह की चटनियां बाहर आ गई, जिन्हें देखकर सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी बीच उनके घर मेहमान आ गए। तब उसकी सास ने कहा, सरला, मेहमान आ चुके हैं, उन्हें खाना परोसो। ठीक है माँ जी। ये कहकर उसने उन्हें उन चटनियों के साथ सभी पकवान परोसे। उन्हें खाते हुए उन मेहमानों ने कहा, सरला, सारे पकवान बड़े जायकेदार बने हैं। इतनी बढ़िया चटनी तो हमने पहले कभी खाई ही नहीं। तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। इस तरह उन्होंने उसकी तारीफ की। कुछ देर बाद वो वहां से चले गए। फिर कहीं जाकर किसना वो मिक्सी लेकर आया और बोला, सरला, मुझे माफ कर देना बहन, मुझे अचानक जरूरी काम से शहर जाना पड़ गया।
अब ठीक है तुम्हारी मिक्सी, चला कर देख लो। अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं चलूं। तुरंत सरला ने उसे पैसे देकर वो मिक्सी ले ली। फिर उसने मिक्सी को अंदर रख दिया। उसकी सास ने बातें सुन ली थी। अरे ओ सरला, बिना घर पर मिक्सी के तूने इतनी सारी और अच्छी चटनियां बना कैसे ली? क्या तू पड़ोसियों से मिक्सी मांगकर लाई थी? भिखमंगी है क्या? इस तरह उसने सरला को खूब ताने मारे। माँ जी, एक मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन उसने सरला की कोई बात नहीं सुनी और उसे कोसती ही रही। तभी अचानक वो सुनहरी मिक्सी एक बड़े से सांप में बदल गई और सरला की सास की तरफ बढ़ी। अरे माँ, सांप, सरला बचा मुझे। इस तरह उसने सरला से मदद मांगी। प्लीज मेरी सास को मत डसना, उन्हें छोड़ दो प्लीज। नहीं, इसे अभी मार कर निकल जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने अपनी सास में हमेशा अपनी माँ को देखा है। प्लीज उन्हें मत मारो। इस तरह उसने सांप से विनती की। ओह बुढ़िया, देखा तूने ये कितनी अच्छी है। तुम बिना उसके दिल को समझे उससे कुढ़ती रहती हो। अगर इसकी जगह कोई और होती तो चाहती कि तुम मर जाओ और पीछा छूटे। कम से कम अभी अपनी गलती मान लो। ये कहते हुए वो सांप फिर एक मिक्सी में बदल गया। सरला, मैं माफी मांगती हूँ बेटी। इतने दिन मैंने तुझे बहुत सताया। मुझे तेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे बेटी। अरे नहीं, आप बड़ी होकर मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं माँ जी? फिर सरला ने उसे बताया कि क्या हुआ था। अच्छा बिटिया, ये हुआ तो मुझे तेरे अच्छे दिल का पता लगा। अब मैं तुझे कभी बुरा नहीं कहूंगी। उस दिन के बाद से सरला की सास उसकी खुद से देखभाल करने लगी और इस तरह दोनों सास बहू की आपस में पटने लगी और सरला की परेशानियां दूर हो गई।